दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं कि आप खुश होंगे, बिल्कुल दुरुस्त होंगे। जो सबसे पहला पौधा जो मैं उगाने जा रहा हूं वो है नीम का पौधा। कहीं से मैं बीज लाया था नीम के, आपको भी बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो इससे एक अच्छा बोनसाई बन सकता है। तो सबसे पहले इसका बीज निकाल लेंगे हम, पल्प को अलग कर देंगे। जो इसका गूदा है, हल्का सा आप अगर पीछे से प्रेस करते हैं तो इसका बीज बाहर आ जाता है और गूदा अलग हो जाता है। तो इस तरीके से आपको सभी बीज निकाल लेने। तो मैं सभी बीज इसके निकाल लेता हूँ अच्छे तरीके से। तो ये मैंने बीज निकाल लिए। तो चलिए अब इसको लगाते हैं हम। तो मैंने साधारण सी मिट्टी ली है, वही पॉली बैग है। जिस तरीके से मैं लगाता हूँ उसी तरीके से लगा रहा हूँ, एकदम साधारण तरीके से। इसमें आपको बीज एक एक करके लगाते जाना है, मिट्टी में दबाते जाएं। सभी बीजों को आप दूरी पे लगाने की कोशिश करें, इकट्ठा ना लगाएं। इस तरह दूर दूर लगाते जाएं। जब ये अच्छे से हो जाए तो इसे मिट्टी से आप अच्छी तरह ढक दें, जो भी आपके बीज बाहर दिख रहे हैं। और इस पे हमें अब पानी डालना है, सावर के रूप में पानी डालना है आपको। झटके से पानी नहीं डालना है, डब्बे या मग से। और इसे हल्की धूप वाली जगह रख दीजिए, मतलब आपको तेज़ सनलाइट में से नहीं रखना है। तो मैं आपको इसकी अपडेट के साथ मिलता हूँ और दिखाता हूँ। दोस्तों ये 12 दिन का रिजल्ट है। जो मैंने नीम के बीज लगाए थे, काफ़ी सारे जनरेट हो गए और काफ़ी सारे हो भी रहे हैं। तो इंतज़ार करेंगे और देखते हैं कब तक ये ट्रांसप्लांट करने लायक होते हैं और कितने हमारे सीड्स जर्मिनेट होते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं पूरे 1.5 महीने का रिजल्ट है और पूरी तरीके से हेल्दी पौधे हमारे नीम के तैयार हो गए। लगभग सभी पौधे हमारे उग चुके हैं और इसे कहीं भी आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और बोनसाई बनाने की तैयारी कर सकते हैं। कुछ नीम के पौधों को मैं बोनसाई बना रहा हूँ 1-2 साल से, मैं उन्हें दिखा देता हूँ आपको। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे पास नीम के पौधे 3 पौधे, मतलब इससे भी ज़्यादा है। फिलहाल मैं आपको 3 ही दिखा रहा हूँ। तो मैं इन्हें बोनसाई बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। इनकी हाइट मैं ज़्यादा नहीं रखना चाहता, इन्हें कट करता रहता हूँ। तो देखिए कोई ज़्यादा बड़े पोट में नहीं लगे हैं ये। तो इस तरह आप नीम का बोनसाई बनाने की तैयारी कर सकते हैं। तो बीज से ज़रूर उगाइए आप नीम का पौधा इस तरह और बोनसाई बनाइए। दूसरे नंबर का जो पेड़ है दोस्तों वो है इमली का पेड़, जिसे आप बीज से बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। इसका बोनसाई बेहद ही अच्छा और सुंदर बनता है। तो ये बीज आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे मार्केट में ही। जब भी आप इमली लाते हैं, कुछ चटनी वगैरह बनाते हैं तो इसके बीज फेंक देते होंगे चटनी बना के। तो फेंकना नहीं है आपको, इस तरह बीज को एकत्र कर लीजिए और इससे आप बोनसाई के लिए पौधा तैयार कीजिए। देखिए मैंने 2 पॉली बैग तैयार कर रखे हैं पहले से। तो मैं इसी में लगाने वाला हूँ। साधारण सी मिट्टी है, जैसे मैं लगाता हूँ तो मैं इसी में एक एक करके सभी बीज लगा देता हूँ। समान दूरी पे आपको बीज लगाते जाने हैं। अच्छे से बीज लगाने के बाद इसको मिट्टी की लेयर से ढक देना है आपको। तो आप इसे किसी भी सीज़न में उगा सकते हैं वैसे तो, लेकिन बरसात में और आपका ये स्प्रिंग सीज़न में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इन 2 सीज़न में ज़रूर उगाएगा। इस तरह मैंने मिट्टी से ढक दिया। मिट्टी गीली भी है तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँगा, पानी नहीं डालूँगा क्योंकि मिट्टी गीली है। तो मिलता हूँ इसकी अपडेट के साथ आपको। तो ये दोस्तों, ये जो आप रिज़ल्ट देख रहे हैं 1.5 महीने का रिज़ल्ट है। बीज का अपडेट मैं आपको दिखा नहीं पाया किसी कारणवश। तो ये देखिए कितने हेल्दी पौधे तैयार हो गए। दोनों ही पॉली बैग में मैंने लगाए थे, दोनों में ही हेल्दी पौधे तैयार हो गए। 1-2 बंदर ने उखाड़ दिए थे। और इसको आप कहीं भी लगा के बोनसाई बनाने की तैयारी कर सकते हैं। मेरे पास कुछ इमली के पेड़ हैं पहले के, जिनका मैं बोनसाई बना रहा हूँ कई सालों से। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप कमेंट करके बताइएगा कैसे लग रहे हैं वो आपको। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ मेरे पास बोनसाई के पेड़ हैं जो करीब 2-3 साल पुराने हैं, जिनका मैं बोनसाई बना रहा हूँ। और किसी ज़्यादा बड़े पोट या गमले में नहीं लगाया। देखिए बोतल में लगा रखा है और इस पर मैंने वायरिंग कर रखी है। तो आप देख के बताइए दूर से आपको बोनसाई लग रहा है कि नहीं, कैसा लग रहा है। इमली की सबसे खास बात ये होती है कि आप किसी भी आकार में इसको ढाल सकते हैं। टहनी को इधर से उधर मोड़ सकते हैं, लचीली होती है और टूटने का भी डर नहीं रहता। तो इमली का एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए बोनसाई। और इसके बीज भी आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे मार्केट में ही। आप इमली की कोई रेसिपी बनाते हैं तो उसके बीज फेंक ही देते होंगे। तो उस बीज को ना फेंक के उसे उगा लीजिए एक बार। तो ये देखिए दूसरा पौधा इमली का, इसकी मैंने प्रूनिंग कर दी थी। और एक ये है, इस पर मैंने वायरिंग करी है। तो देखिए पॉली बैग में ही लगा है, कोई बोनसाई पोट या कुछ ऐसा नहीं है। तो देखिए ये आप बताइए कमेंट करके कैसा लग रहा है आपको।
दोस्तों तीसरे नंबर पे पेड़ या पौधा जिसका आप एक अच्छा बोनसाई बना सकते हैं वो है जामुन। तो ये मैंने कुछ जामुन खाए थे कुछ दिन पहले, तो उसके बीजों को एकत्र कर लिया था और धूप में रख दिया था ताकि ये सूख जाएं। सूखने के बाद मैंने आसानी से लगा सकूं। तो ये अच्छी तरीके से अब सूख गए। चलिए मैं इन्हें लगा लेता हूं। तो सीधे मैं पॉली बैग में डालूँगा। एकदम साधारण सी मिट्टी तैयार कर रखी है, मैं इसी तरीके से लगाता हूँ। कोई मेरा स्पेशल तरीका नहीं है कि स्पेशल मिट्टी तैयार करूँ, धूप में सुखाऊँ, खाद मिलाऊँ, इतना टाइम नहीं है अपने पास। सीधी जो भी मिट्टी मिलती है पुरानी उसी में लगा देता हूँ। सीधे मैं बीज डाल रहा हूँ पॉली बैग के ऊपर। जो जितने भी बीज हैं देखिए मैंने पूरी तरीके से भर दिया है। और इसके ऊपर मैं मिट्टी डाल दूँगा। मिट्टी की लेयर डाल देनी है अगर आप लगा रहे हैं तो, ताकि बीज दिखना बंद हो जाए, बीज ढक जाए आसानी से अच्छी तरीके से। कहीं से भी आपका बीज दिखना नहीं चाहिए। और उसके ऊपर आपको पानी डाल देना है और ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे छाया भी आए और धूप भी आए। ऐसा नहीं कि हमेशा धूप ही आए। तो मिलता हूँ इसकी अपडेट के साथ आपको। दोस्तों ये 20 दिन का रिजल्ट है और जो हमने जामुन के बीज लगाए थे वो देखिए कितनी अच्छी तरह जर्मिनेट हो गए। अभी मुझे नहीं लग रहा है कि ट्रांसप्लांट करने लायक है, थोड़ा इंतज़ार और करते हैं। अभी और भी सीड्स इसके जर्मिनेट हो रहे हैं। दोस्तों ये 1.5 महीने का रिजल्ट है करीब। वैसे तो 1 महीने में ही ये ट्रांसप्लांट करने लायक हो गए थे, 1 महीने से पहले ही, लेकिन 1.5 महीने बाद आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा। और इतने सारे पौधे हो गए बीज से उगे के जिन्हें मैं गिन भी नहीं सकता। इसे आप ज़मीन में लगाइए या फिर गमले में लगा के बोनसाई बनाने की तैयारी करिए। काफ़ी अच्छा बोनसाई बन सकता है इसका। तो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ एक बोनसाई, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास एक जामुन का पेड़ है जो करीब 1.5 साल पुराना है, पॉली बैग में ही लगा है। इसकी मैंने वायरिंग कर दी और प्रूनिंग कर दी और देखिए इस पर ग्रोथ आना स्टार्ट हो गई है। तो आप भी इस तरह बीज से उगा के बोनसाई बना सकते हैं जामुन से, काफ़ी अच्छा। चौथा पौधा दोस्तों जिसे आप बीज से उगा सकते हैं वो है गुलमोहर का पेड़। और इस तरह की फली आपको पेड़ पे बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी, गिरी हुई मिल जाएंगी पेड़ के नीचे। तो इस तरह की फलें ले आइए और इसको तोड़ के इसके अंदर से आपको बीज मिल जाएंगे काफ़ी सारे गुलमोहर के। ये सेल काफ़ी हार्ड होता है दोस्तों, सीड स्पॉट्स जो होता है इसका, सावधानी पूर्वक आपको ये काम करना है। और इसके मैं सीड्स दिखा देता हूँ कैसे होते हैं। कुछ इस तरीके के सीड्स होते हैं सीड स्पॉट के अंदर, तो मैं सारे सीड्स निकाल लेता हूँ। ये जो वीडियो के क्लिप आप देख रहे हैं ये मेरी पुरानी वीडियो के क्लिप है, इसलिए आपको क्वालिटी थोड़ी लो नज़र आएगी, इसके लिए मुझे खेद है। तो इस तरह आप बीज निकाल के आपको लगा देना एक एक करके, गमले या पॉली बैग में कहीं भी आपके पास जगह खाली हो। तो मैं एक एक करके सभी बीजों को लगा दे रहा हूँ। तो इस तरीके से कुछ आपको सारे बीज लगा देने हैं। और लगाने के बाद क्या करना है दोस्तों, इन्हें अच्छी तरीके से ढक देना है, दबा देना है ऊपर से, ताकि बीज दिखना बंद हो जाए। आप चाहे तो पानी भी डाल सकते हैं, मेरी मिट्टी गीली है इसलिए पानी नहीं डाल रहा हूँ। तो मैं मिलता हूँ इसकी अपडेट के साथ आपको। तो ये दोस्तों 15 दिन का अपडेट है और 15 दिन में सीड्स हमारे जर्मिनेट होना शुरू हो गए हैं और अच्छी तरीके से हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही साथ ही जर्मिनेट हो जाते हैं गुलमोहर के जितने भी बीज हैं, ये धीरे धीरे जर्मिनेट होते हैं। कोई आगे पीछे होते रहते हैं, कोई 1 हफ्ते बाद भी होता है, कोई 10 दिन बाद भी होता है। और कई बीज हमारे ख़राब भी हो जाते हैं, फंगस वगैरह की वजह से जर्मिनेट नहीं हो पाते। लेकिन काफ़ी सारे हमारे बीज जर्मिनेट हो ही जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस तरह आप गुलमोहर का पौधा उगा सकते हैं बीज से। तो मेरे पास एक गुलमोहर के बोनसाई हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ उनके क्या हाल चाल हैं। दोस्तों गुलमोहर का पेड़ है जिसे मैंने बीज से उगाया और 3-4 साल से ये मेरे पास है, मैं इसका बोनसाई बना रहा हूँ। तो इसकी ख़ास बात जो है दोस्तों, इसका जो तना है काफ़ी जल्दी मोटा हो जाता है। बाकी पौधे अगर आप बीज से उगाते तो उनका तना इतनी जल्दी मोटा नहीं होता, लेकिन इसका तना काफ़ी जल्दी मोटा हो जाता है। करीब 1 साल के अंदर ही काफ़ी जल्दी ग्रोथ पकड़ लेता है, जो कि बोनसाई के लिए बेहद ही ज़रूरी है। और इसकी छाल का लुक भी एकदम बोनसाई जैसा आ जाता है, पुराने पेड़ जैसा आ जाता है। और सिर्फ आप इसको कटिंग ही करते रहेंगे तब भी ये बोनसाई वाला लुक ऑटोमेटिक लगने लगेगा। तो मैंने आज तक इसकी वायरिंग नहीं करी है, लेकिन अब वायरिंग करने की सोच रहा हूँ। यहाँ से इसकी पत्तियाँ भी कुछ पीली हो रही हैं, पीली होने के कारण बरसात है, अब इसकी पत्तियाँ भी झड़ना शुरू हो जाएंगी धीरे धीरे और दिसंबर तक सारी पत्तियाँ झड़ जाएंगी। फिर उसके बाद स्प्रिंग सीजन में इस पर नई ग्रोथ स्टार्ट होगी। तो सामने से मैंने ये लुक रखा है बोनसाई का, इसका आप देख सकते हैं। तो जो 5वां पौधा है दोस्तों जिसे आप बीज से उगा सकते हैं, इसका बोनसाई बना सकते हैं, वो है शीशम का पेड़। शीशम के पेड़ पे फलियाँ बनती हैं, आपने देखा होगा छोटी छोटी। तो उस फली से आप पौधा उगा सकते हैं। वैसे मैंने इसे उगाया नहीं है, मेरी छत पे ही
अपने आप उगा था, कहीं से फली वगैरह उड़ के आ गई होगी, तो मैंने उसको हार्वेस्ट करके पॉली बैग में लगा दिया। तब ये काफ़ी छोटा था, जितना आप ये देख रहे हो ऊपर की टिप इतना ही बड़ा था, और 1.5-2 साल में कुछ ये इस तरीके का हो गया। देखिए मैंने प्रूनिंग कर दी है इसकी, और नई नई शाखाएँ निकली हैं। एक पौधा और है मेरे पास शीशम का, तो देखिए ये भी शीशम का पौधा है, इसकी मैंने वायरिंग कर दी है, ये भी पॉली बैग में लगा है, इसी में कोलियस की कटिंग भी लगी है। तो मैंने इसको झुकाने के लिए क्या करा है दोस्तों, थोड़ा वायरिंग का सहारा लिया, तो मोटी टहनी थी, ज़्यादा झुक नहीं रही थी, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक रस्सी बांधी और उसको एक ईंटे में लपेट के, इस तरह एक ईंटे में लपेट के, इस तरह ईंटे का सहारा लिया इसको झुकाने के लिए। ईंटे की बाहर की वजह से टहनी झुकी हुई है, तो इस तरह हमें आकार मिल जाएगा बोनसाई का। ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास वायरिंग ना हो तो कुछ आकार आप इस तरह दे सकते हैं। तो आप भी शीशम का पौधा उगा सकते हैं इस तरह, या कहीं से भी हार्वेस्ट करके ले आइए। शीशम के पेड़ के आसपास आपको मिल जाएंगे शीशम के पौधे, तो वहाँ से भी ला के आप लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।